Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10 की 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस है। तो ये देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ़ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा एंड 2 थीटा इज ए क्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो होता है 2 थीटा जो होता है एक्यूट एंगल है। यानी कहने का मतलब एक्यूट एंगल तो आप लोग समझते ही होंगे। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, यानी कि ये जो एंगल होता है राइट एंगल। देखिए राइट एंगल जो आपका है समकोण त्रिभुज जो है, उसमें जो ये जो दो कोण होते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्योंकि जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। यानी कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री से जो कम होता है एंगल, जैसे 60, 75, 0 डिग्री से ऊपर थोड़ा, लेकिन है कि नहीं, और 0 डिग्री से ऊपर, वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। ओके, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बस एक मैं बनाऊँगा, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले कि यहाँ पर क्या करना होगा, वो मैं आप लोगों के कुछ फार्मूले होते हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। और जिस फार्मूले से ये सारा का सारा क्वेश्चन जो मैंने पांचों क्वेश्चन जो ले रखा है यहाँ पर, वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट भी हम लोग को याद करना होगा। यानी कि cos थीटा इक्वल टू कोई बोल दिया तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा। ओके, और भी याद रखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। ओके, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक दो और फॉर्मूले हैं। यहाँ पर देखिए कॉसेक में अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रहेगा, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी का जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट की मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट है लेकिन रियली में ये अपोजिट नहीं है। ठीक ना, क्योंकि रियली में साइन का अपोजिट वो तो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग ये इसलिए याद रखिए क्योंकि साइन और कॉस, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए साइन जो होता है और कॉस जो होता है, ठीक है ना, दोनों का देखिए अगर सम अगर 90 डिग्री आता है, थीटा का सम अगर 90 डिग्री आता है तो दोनों मान आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे वो सेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो दोनों का अगर हम लोग सम करें, इन दोनों का अगर थीटा को अगर हम लोग जोड़ कर देखें तो 90 डिग्री आएगा ना। यानी कह सकते हैं कि साइन एंड कॉस जो होता है आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ भी कह सकते हैं कि टैन जो है और इधर में क्या है, कॉट है, तो टैन एंड कॉट आपस में क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो कोसेक थीटा एंड सेक थीटा ये भी आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस अपने क्वेश्चन 10 नंबर जो मैं ले रखा था उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का क्या था क्वेश्चन, cos 2 थीटा इक्वल टू था sin 4 थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, बस कोई एक में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोई एक ही में। यानी कहने का मतलब या तो LHS में कीजिए या RHS में कीजिए। ओके, बस एक को जे होते हुए लिखना है और एक पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग सेकंड में करते हैं या फर्स्ट में, कोई भी देख सकते हैं।
तो चलिए हम लोग फर्स्ट में ही अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए cos 2 थीटा है, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू तो क्या होगा, ठीक है। तो cos 2 थीटा, तो समझिए कि cos थीटा यहाँ पर 2 थीटा रहे चाहे कितना भी थीटा रहे, तो आप लोग क्या समझिएगा, सिर्फ थीटा समझिएगा, ओके। तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, तो बोलिए था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। ये हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो cos थीटा, यहाँ पर 2 थीटा को हम लोग थीटा समझेंगे, ओके। तो cos थीटा के फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, तो 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको ज्यों के त्यों, मैंने बोला था कि एक तरफ में क्या रखना है, ज्यों के त्यों रखना है। तो देखिए साइन से साइन मन ही मन काट लेंगे, तो इसका थीटा ए हो जाएगा और इसका थीटा ए हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो 90 डिग्री माइनस में यहाँ कितना है, तो 2 थीटा है, ओके है। और यहाँ पर कितना है, तो 4 थीटा है। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग माइनस 2 थीटा को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 थीटा हो जाएगा और 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा, ओके। तो 6 थीटा इक्वल टू इधर में हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई में हो जाएगा 6, ओके। तो चलिए 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 6 बन जाए 6, 6 5 30, यानी कि 15 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, 15 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना था, थीटा का ही तो वैल्यू निकालना था। तो हम लोग का क्या आंसर आ गया, 15 आ गया, ओके। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझ गए होंगे। और जिस किसी को भी अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है समझ में नहीं आया हो, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में समझ लेते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन नंबर 11, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या कह रहा है कि सेक 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री वेयर 2 इज ए क्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए मैंने क्या बोला था सबसे पहले आपको कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है और एक तरफ में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक तरफ ज्यों का त्यों रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। तो सेक 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक है a माइनस 42 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो चलिए इसी पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले को, इसको ज्यों को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेक 2a यानी सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। तो कॉसेक में कितना होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो 90 डिग्री माइनस में 2a हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है, 2a है, ओके। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ए वाला तो ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ में ही मैंने बोला था चेंज करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक और एक कॉसेक दोनों कट जाएगा, तो क्योंकि दोनों का यहाँ पर इक्वल बीच में दिया हुआ है, इसलिए इसका थीटा और इसका थीटा आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री माइनस में हो गया 2a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस 42 डिग्री, ओके। तो हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिए यहाँ से ए इधर हम लेकर आ जाते हैं तो माइनस में ए आ जाएगा इधर ना, तो माइनस 2a और माइनस से मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस 42 और 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 0 2 हो जाएगा और 9 4 13, यानी कि माइनस में 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में ही 132 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और ए से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए 132 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा वैल्यू ए का हम लोग का 44 हो जाएगा, जो कि आप लोग RS वाले की बुक से आप लोग मैच कर सकते हैं। देखिएगा मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हम लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 11 में ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज ए क्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है ये क्यूट एंगल इसलिए बोल रहा है कि 90 डिग्री से कम है, 3a मतलब a से 3 में मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी क्या होगा, 90 डिग्री से वो कम होगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, ये क्यूट एंगल, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो बोलिए यहाँ पर साइन थीटा, इसी से चलिए सोल्व करते हैं इधर ही। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों के, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा यानी कि थीटा का जगह पर 3a हो गया, और इसको ज्यों के त्यों हम लोग छोड़ देंगे, ओके।
क्योंकि मैंने बोला था कि सिर्फ एक तरफ ही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ओके, और एक तरफ ज्यों का त्यों छोड़ देना है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक तरफ ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। और यहाँ चलिए अब सोल्व कर दीजिए इसको, बस ए वाला और ए वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री -3 है और यहाँ पर a -26, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ क्योंकि -3 है और a इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ओके। और यहाँ पर देखिए इस तरफ में -26 है तो 90 उस तरफ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस में ही 90 हो जाएगा, ओके। तो -3a और -a दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुटता है, ओके। तो -4a हो जाएगा और दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 9 2 11 यानी कि माइनस में। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से a का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए a = 116 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 2 = 8, 4 9 = 36 यानी कि 29 के टेबल में ये आता है। तो 29 4 जा क्या होता है 116, इसलिए 4 से कट जाएगा 29 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू कह रहा था कि एंगल ए का वैल्यू बताइए, यानी कि ए का सिर्फ वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आप लोग RS सवाल के बुक से मेरा आंसर को मिला सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ़ tan 2a = यहाँ पर बोल रहा है कि tan 2a = cot a -12 डिग्री, तो 2a इज ए क्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, tan 2a तो यहाँ पर समझिए कि tan थीटा है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो cot यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ और 90 डिग्री माइनस थीटा लिखने वाला हूँ। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना होगा 2a है तो 2a ही यहाँ पर लिखा जाएगा, ओके। और a वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है ना, यानी cot a -12 डिग्री ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ओके। तो ए वाला और ए वाला आपस में हो जाएगा ही केवल, क्योंकि कॉट कट चुका है, ओके। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री -2a, 90 - 2a, ओके। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग -2a ज्यों का त्यों और प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में है, ठीक है। तो -12 यहाँ भी ज्यों क्या त्यों हो जाएगा माइनस में 90 उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो -3 हो जाएगा और इसको भी ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 में 1 जोड़िए तो 10 यानी कि 102 माइनस में, ठीक है। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो a = वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 102 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, ठीक है। तो a = हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 102/3। तो 3 से काटिए इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 उतरेगा, 3 4 जा 12 यानी 34। तो हम लोग का a का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आप लोग RS सवाल के बुक में आंसर मिला सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें आप लोग बनाकर भेजिए और जिस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो वे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।